जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तौफिक और आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर शो एक नए एनालिसिस के साथ। और आज मैं बात करने वाला हूं भारत की अमेजन, जिसे अमेजन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो एक आसाम और डिब्रूगढ़ में स्थित है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से खिलवाड़ करने जा रही है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। और 7 अप्रैल को इस ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला सुनाया और इजाज़त दी कि दिहिंग पटकाई पे कोल माइनिंग की जाएगी। तो आज हम सारे इशू पे बात करेंगे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। तो चले आज वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूरी भारत देश में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें से 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में दिखेगा और 13 नंबर वाला 2004 में फॉर्म किया गया, जो दिहिंग पटकाई है। तो हाल ही में आपको न्यूज़ आ रही होगी नॉर्थ ईस्ट से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, और जितने भी स्टूडेंट है, एनवायरमेंटल वर्कर है और एनजीओ है, वो ऑनलाइन कैंपेन चला रही है। जब से NBWL यानी कि नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ जब से दिहिंग पटकाई को कोल माइनिंग करने की इजाज़त दी है। तो हम पहले इसके लोकेशन समझ लेते हैं। तो दिहिंग पटकाई आसाम और अरुणाचल के बॉर्डर में है, और यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी है। दिहिंग पटकाई जो रीजन है 573 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट आसाम में स्थित है। 111 हेक्टेयर पूरी रीजन पे इसे सलाखी कहते हैं और इस लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फोना बहुत यूनिक है और यहाँ आपको बहुत सारे एनिमल मिलेगा। यहाँ पे 293 अलग प्रकार के बर्ड के स्पीसीज वो भी देखने मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा NBWL का अपॉइंट कौन करता है और क्या फंक्शन है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये एडवाइजरी नेचर है, मतलब इस बोर्ड के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वह गवर्नमेंट रिक्वायर्ड किया जाता है, एडवाइजरी है और कंपलसरी नहीं है। और आपको पता होना चाहिए NBWL जो चेयरमैन, जो इसको चेयर अपॉइंट करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसीलिए आप इसे एडवाइजरी बॉडी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके ऑर्डर हर स्टेट को मानना पड़ेगा और यह फैसला डायरेक्ट 7 अप्रैल को नहीं लिया गया। आपको समझना है NBWL सबसे पहले डिसीजन से पहले जुलाई 2019 में एक अलग से कमेटी गठित की। अब आप इस कमेटी में देखेंगे तो R सुकुमार आसाम के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे और यहाँ पे लोकल प्रेजेंटेशन को भी कमेटी में बैठाया गया था। अब आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई थी यहाँ पर। NBWL के साथ जब मीटिंग चल रही थी 7 अप्रैल को, उसके अंदर मिस्टर सुकुमार ने ये बोला कि ऑलरेडी या हम 98 हेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें से जो 57 हेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे तोड़ा जा चुका है। मतलब कि क्योंकि हमारी यहाँ इलीगल माइनिंग चलती है और यहाँ चल रही है और कई तरीके की चीज़ चल रही है। तो और 57 हेक्टर ऑलरेडी यहाँ टूट चुका है और ओपन हो चुका है। अभी भी 41 हेक्टर अनब्रोकन है और टूटी नहीं है, और इसमें अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। R सुकुमार ने कहा हमें क्वेश्चन रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा और फोना को इसको भारी चोट पहुँच सकती है। इसीलिए यह कमेटी बनाई गई और 2019 में, और ऑलरेडी ब्रोकन अप एरिया है, इसके परमिशन दे देते हैं। लेकिन अनब्रोकन एरिया 41 हेक्टर का, इसमें अभी क्या फिजिबिलिटी है नहीं, मतलब इसमें ट्राई की जाएगी, अंडरग्राउंड माइनिंग कर सकते हैं क्योंकि या और कुछ और कर सकते हैं जो पोल्यूटेड और इन्वायरमेंटल डिजास्टर ना हो। और 7 अप्रैल को डिसीजन आई NBWL के वहाँ से कि पूरी तरह से परमिशन दे दी है, हम माइनिंग कर सकते हैं दिहिंग पटकाई में। और आपको हिंदुस्तान की पिक्चर अभी दिख रही होगी स्क्रीन पे। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये पिक है, ये बहुत डरावने वाली ये दृश्य पिक है कि इस यहाँ पे इलीगल जो माइनिंग थी वो बहुत दिनों से हो रही थी, और अभी हम इस न्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है। अब हमारा न्यूज़पेपर शो कुछ बताना चाहेगी, या ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा हम क्यों नहीं चाहते कि वहाँ लोकल माइनिंग हो, खूब सारे जरिया से पैसा आए हमारे सरकार को और हमारे स्टेट डेवलप हो। और पहले तो हमारे 2 सब्जेक्ट पे स्कूलों पे ध्यान देना चाहिए और टीचरों को अच्छी तरह इसे नॉलेज देना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए।
यह बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप सांस लेते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए आप सांस हमें कहाँ से मिलती है। और दूसरी चीज़, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होना चाहिए और हर एक स्कूलों पे एक सब्जेक्ट कंपलसरी कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि इसका बहुत डीमेरिट होता है। पुलिस से बड़े बड़े अधिकारी तक इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन भारत का पता ही नहीं होता है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे दोस्त कि अगर इस पृथ्वी से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा इस पृथ्वी का। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी और उस वक्त घुटन होने लगेगी और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि हमारी बॉडी पे जो जितना भी सेल्स है उन सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। अगर ऑक्सीजन ख़त्म होती है तो ओजोन लेयर भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके वजह से पृथ्वी के हीट बढ़ जाएगी और सोलर रेडिएशन की वजह से हमारी शरीर जलने लगेगी। और ओजोन लेयर अगर नहीं रहेगी तो आसमान हमें दिन में भी काला दिखाई देने लगेगा। और पूरी पृथ्वी में ऐसा इसीलिए होगा, एटमॉस्फेयर में जो अन्य पार्टिकल मौजूद होंगे ब्लू लाइट्स को बिखार देंगे और ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कोई भी इंजन जल नहीं पाएगी, यानी कि प्लेन नहीं चल पाएगी। जितने भी हम इंसान डेवलप या साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं सारा खत्म हो जाएगा। बिना ऑक्सीजन से मेटल की चीज़ बिखरे लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टूट के बिखर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण मेटल जुड़ा रहता है। पृथ्वी के क्रस्ट 47% ऑक्सीजन से बनी है और ऑक्सीजन खत्म होगी पृथ्वी की क्रस्ट, जिसके वजह से चारों ओर भूकंप आने लगेगा और हमारा बॉडी पे 60% जो पानी होता है 2 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम से बना होता है। ऑक्सीजन से खत्म हो जाएगा, बस हमारी शरीर में हड्डी बचेगी और जितने भी पानी है हाइड्रोजन में बदल जाएगी और हल्का गैस के कारण आसमान में चली जाएगी और वह कभी भी वापस नहीं आएगी हमारी इस दुनिया पे। तो दोस्तों, अब आप सोचो, हमारी ज़िंदगी बस इन्वायरमेंट से है, न डेवलप साइंस या टेक्नोलॉजी से है। हम जंगल से निकल आए और अपने आप को डेवलप कर लिए, लेकिन दोस्तों अभी भी जो परिवार हमारा जंगल में है और एक सेकेंड सांस लेते हैं, उनके कारण आज उन पे एक आज आ रही है। तो हम सब इंसान को, जो सबका अंदर इंसानियत है कहीं ना कहीं अपने आपस में वो जगाओ और दिहिन पटकाई को बचाओ इस इन्वायरमेंटल डिजास्टर से। लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं तो अपना पोस्ट या अपना कोई सोशल नेटवर्किंग में अपना पोस्ट करें इसके रिगार्डिंग, दिहिन पटकाई के रिगार्डिंग या सोशल नेटवर्किंग पे, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉर्थ ईस्ट और पूरे इंडिया में फैले और ये कोल माइनिंग वहाँ पे होना ना पाए। और बहुत धन्यवाद, आप वीडियो में बने रहे पूरे, और जय हिंद दोस्तों।